हेलो गाइस, हमारे पिछले वीडियो में हमने तरबूज को काटा, उसके टुकड़े किए और उसका मजा लिया। लेकिन हमारे पौधों का फल देना यहीं खत्म नहीं हुआ। आज हमें नई फसल मिलेगी। हम ये भी दिखाएंगे कि सोने की खोज करते वक्त हमें जंगल में उसी तरह के लेकिन तैयार पौधे कैसे मिले। चलिए अनानास के पौधे से शुरुआत करते हैं। पुराना बीज वाला तना किसी वजह से नहीं बढ़ा और किनारे वाले तने पहले से भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। हमने सोचा कि शायद ये गमला इसके लिए छोटा हो, इसीलिए हमने एक नया गुलाबी गमला खरीदा ताकि ये अच्छे से बढ़ पाए। हमने इसे पुराने गमले से निकाला, उस पर लगी मिट्टी को हटाया और नए गमले में लगा दिया। हमने सोचा था कि ऐसा करने से बीज का तना बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। हमने इंटरनेट पर देखा कि अनानास घर पर कैसे उगाते हैं, लेकिन उन पर तो इतने तने भी नहीं थे। सब पर एक ही तना था और उसके ऊपर पहले से ही अनानास का फल था। इसीलिए हमने पौधे को गमले से निकालकर उसके तनों को अलग करने और उन्हें अलग से लगाने का जोखिम उठाया। किस्मत से उनमें से कई की अपनी जड़ें पहले से ही थी, इसीलिए हमने उन्हें बचाने और उन्हें फिर से लगाने का फैसला किया। इस तरह उनको बढ़ने के लिए और ज्यादा जगह मिल जाएगी और ये तेजी से बढ़ेंगे। कम से कम हमें तो यही उम्मीद थी। जंगल में घूमते हुए और इसके बारे में एक वीडियो फिल्माने के दौरान हमें अनानास के दर्जनों पौधे मिले और यहाँ हमने देखा कि असली जंगली अनानास कैसे दिखते हैं। ये एक छोटा सा है, तो हमें लगता है कि ये अभी बढ़ना शुरू हो रहा है। और यहाँ एक और है, आपने देखा, इसके सभी पौधे एक तने की तरह होते हैं और ये सब जंगल के बीच में है और कोई भी आकर इन्हें ले सकता है। शायद वो उसी तरह जंगल में अनानास लेने जाते होंगे जिस तरह हम मशरूम लेने जाते हैं। अब मूंगफली के पौधे की तरफ बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसे तरबूज की जगह पर लगाया था और अब हमें लगता है कि ये अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके सारे पत्ते सूख गए और अब तक इसमें एक भी मूंगफली नहीं निकली। खैर, अब हमें पौधे को बाहर निकालकर फेंकना होगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ जड़ों पर क्या है? ये मूंगफली है। वाह, हमें ढेर सारी मूंगफली मिली। इसका मतलब मूंगफली का पौधा अपने फल जमीन में उगाता है, तनों पर नहीं। कुकी देखो, आज मूंगफली कौन खाएगा? हमें ये भी नहीं पता कि हम उन्हें अभी खा सकते हैं या नहीं। चलिए सभी मूंगफलियों को जड़ से काट लें और उन्हें पानी में धो लें ताकि वो साफ हो जाएं। हमने उन्हें एक नैपकिन पर सुखाया और हमें नहीं लगता कि हमें उन्हें अभी खोलना चाहिए। हमने उन्हें एक हफ्तों के लिए खिड़की पर छोड़ दिया और उस दौरान उनकी छिलके सूखकर कुरकुरे हो गए। अरे वाह, इसके अंदर तो सचमुच छोटी लाल मूंगफली है। वो लाल है क्योंकि उनके चारों तरफ लाल खोल है और जब हम इन्हें भूनते हैं तो ये मूंगफली से अलग होने लगती है। मूंगफली को आमतौर पर खाने से पहले भूना जाता है। इनका मजा बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्टोर से मिलने वाली मूंगफली का होता है। आखिरकार मूंगफली का मिशन कामयाब रहा। चलिए अब आम के पौधे को देखते हैं। आपको याद होगा कि ये कैसा हुआ करता था और अब ये कुकी से भी बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि इसके पत्तों पर चिपचिपे रस की बूंदें भी उससे बड़ी हो गई। ये रस की बूंदें खास छेदों, हाइड्रेटर्स के जरिए से निकलती हैं। पौधा इन्हीं छेदों से बेकार पानी बाहर छोड़ता है और जैसे कि ये बूंदें साफ पानी नहीं छोड़ सकती, इनके साथ कुछ मिनरल सॉल्ट और शुगर भी मिले होते हैं और जब इनकी नमी भाप बनकर उड़ जाती है तो ये चिपचिपे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने इसे बहुत ज्यादा पानी दे दिया। देखिए आम के बीज का क्या हुआ, ये पूरी तरह से सूख गया है और बड़े किशमिश जैसा दिख रहा है। हमने अब अपना काम कर दिया और इसे हटाया जा सकता है। पता है जब हम अपने वीडियोस बनाते हैं तो कुकी टेबल पर क्यों आती है? ज्यादातर मार्लबोरो के साथ खेलने के लिए। और हम इस बात से परेशान हैं कि कहीं कुकी कॉकरोच को खा ना ले। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा मुमकिन है? पेड़ बड़ा हो गया और उसने मिट्टी से बहुत सारी चीजें ली हैं, जिसकी वजह से ये इतना झुक गया है। इसीलिए हमें इसे एक दूसरे बड़े गमले में लगाना होगा। क्या आप जानते हैं कि आम का पौधा कितना बड़ा हो सकता है? ये एक झाड़ी से भी बहुत बड़ा होता है। जब हम कैरिबियन में थे तो हमें अक्सर आम के बड़े बड़े पेड़ वैसे ही दिखाई देते थे जैसे हमारे यहाँ सेब के पेड़ होते हैं। ये बड़े और शहद जैसे मीठे फल वहां की सड़कों पर घेरे रहते हैं। हर एक का वजन शायद कुछ पाउंड तो होता ही होगा और उन्हें कोई चुराता नहीं है,
क्योंकि वहां इनकी कमी नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारा पेड़ उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन हम कुछ सालों में इस पर थोड़े फल तो जरूर देखना चाहेंगे। और अब हम एवोकाडो का पौधा लाते हैं, और ये दूसरे पौधों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बड़ा है। यहां तक कि आम भी इतना बड़ा नहीं हो पाया। देखिए, इसका पत्ता हाथ की हथेली से भी बड़ा है। आम के बीज के मुकाबले एवोकाडो का बीज बहुत ज्यादा कारगर दिख रहा है और शायद पौधे के मेटाबॉलिक प्रोसेस करने में मदद कर रहा है। और पिछली बार हमने गलती की थी जब हमने पत्तियों के सूखे हिस्से को नहीं हटाया, जिससे अच्छे हिस्से भी खराब होकर मुड़ गए। इसीलिए अब हम इसे साफ करेंगे ताकि एक हफ्ते में पत्ते फिर पहले जैसे हो जाएं। ये दिखने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी ये जिंदा रहेंगे। और जंगल के पास हमें इस जगह एक घर के पास एक एवोकाडो का पेड़ भी मिला था, वो भी बहुत बड़ा था। हाँ, और उसका फल दुकानों में मिलने वाले फलों से भी बड़ा था। देखिए, इसका मालिक कितना खुश है। हमें यकीन है कि वो हर दिन ढेर सारे अनानास और आम खाता होगा। इस पूरे वक्त में आपने अपने पौधों के ढेर सारे वीडियोस भेजे और हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमने सैकड़ों लोगों को इस तरह के दिलचस्प काम करने के लिए बढ़ावा दिया। वीडियो अलग अलग देशों और शहरों से आए हैं। सभी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन आप में से कुछ ने वैसा ही किया जैसा हमने किया है। इस बड़े अनानास को देखिए, ये शायद हमारे वाले से बहुत पहले लगाया गया होगा, लेकिन फिर भी अच्छा है। और जरा देखिए, इसमें सिर्फ एक ही तना है, जैसा कि होना चाहिए। और इस एवोकाडो के पौधे की देखभाल करने वाली ये कितनी प्यारी बिल्ली है। बदकिस्मती से हम आपको सभी वीडियोस नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें इसमें कुछ घंटे लग जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, आपने हमें जो कुछ भी भेजा है वो हमने देखा है। और हमारे पिछले वीडियो को देखना ना भूलें, जहां हमने दिखाया कि पुर्तगाली सैनिक क्या खाते हैं। और हमने खाना गर्म करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टोव भी बनाया है। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।